नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ शब्द वो हमारी दुनिया को कैसे शेप करते हैं? आज ना हम कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग शब्दों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे हैं हमारे आइडियाज, हमारी फीलिंग्स और हमारी अपनी कहानियां। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक पॉलिटिकल रेबल, जहर की दवा और एक छोटी सी कहानी, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग अलग चीजें लगती हैं ना, पर मजे की बात यह है कि इन तीनों के बीच एक बहुत ही गहरा, सरप्राइजिंग कनेक्शन है, और यही कनेक्शन हमें भाषा की असली ताकत दिखाता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। पहला शब्द है एनार्किस्ट, यानी अराजकतावादी। अक्सर इस शब्द को लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, है ना? लेकिन इसके कोर में एक आइडिया है, एक ऐसी दुनिया का आइडिया जहां कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं। ये सिर्फ सिस्टम का विरोध करना नहीं है, बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देने का एक रेवोल्यूशनरी थॉट है। और जो एनार्किस्ट हैं, वो जिस सिस्टम में बिलीव करता है उसे कहते हैं एनार्की, यानी अराजकता। तो देखा कैसे एक शब्द एनार्किस्ट एक इंसान को डिफाइन करता है और दूसरा शब्द एनार्की उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को। कितना सीधा और पावरफुल कनेक्शन है। अब देखते हैं कि भाषा कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ है एंग्लोफाइल। ये वो इंसान है जिसे इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ है एंग्लोफोब, जिसे इंग्लिश कल्चर और इंग्लैंड से सख्त चिढ़ है, शायद कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से। देखिए, एक ही रूट वर्ड एंग्लो से निकले दो एकदम ऑपोजिट व्यूज। अगला शब्द है एंटागनिस्ट। अरे ये शब्द तो हम सब ने सुना है। हर कहानी में एक एंटागनिस्ट होता ही है। फिल्मों का विलन, स्पोर्ट्स में ऑपोजिट टीम, या फिर हमारी अपनी लाइफ का कोई चैलेंज। ये वही फोर्स है जो हीरो के रास्ते में आती है। और जहां एंटागनिस्ट होगा वहां स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो होंगी ही, जैसे एनिमोसिटी। ये सिर्फ डिसलाइक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, एक्टिव दुश्मनी है। और फिर है एंटीपैथी। ये दो लोगों के बीच इतनी गहरी नफरत होती है कि उसे खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। देखिए, भाषा हमें फीलिंग्स के इतने सटल डिफरेंसेस को समझने में कैसे मदद करती हैं। तो एनार्की या अराजकता, जैसा हमने पहले मेंशन किया था, यह सिर्फ क्योस या डिसऑर्डर का सिनोनिम नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल आइडिया है जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या इंसान बिना सरकार के पीसफुली रह सकता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। किसी चीज को खत्म करने के लिए भी हमारे पास कितने प्रिसाइज वर्ड्स हैं। एन्युअल करना, ये एक लीगल एक्शन है, जैसे किसी शादी को रद्द करना। लीगली ऐसा माना जाता है कि वो शादी कभी हुई ही नहीं। दूसरी तरफ एनाहिलेट करना, इसका मतलब है किसी चीज को फिजिकली पूरी तरह तबाह कर देना, जैसे किसी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला देना। एक काम कलम से होता है, दूसरा ताकत से। अगला शब्द है एनॉमली। एनॉमली मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल पैटर्न से हटकर हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो। साइंस में एक एनॉमली किसी नई डिस्कवरी का रास्ता खोल सकती है। डेटा में ये किसी एरर का साइन हो सकती है, और सोसाइटी में कोई एनॉमली एक नया ट्रेंड शुरू कर सकती है। बेसिकली ये वो चीज है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब हम इन सोसाइटीज, कल्चर्स और एनॉमलीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एंटर करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में, यानी मानव शास्त्र। ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि हम इंसान कौन हैं, कहां से आए हैं और एक स्पीशीज के तौर पर कहां जा रहे हैं। इस सेक्शन को एक बैटल की तरह देखते हैं, एक इनविजिबल एंटागनिस्ट वर्सेस ह्यूमन बॉडी। या हमारा विलन कोई पॉइजन हो सकता है, या कोई डेंजरस बैक्टीरिया जो चुपचाप हमारे शरीर पर हमला कर रहा है। तो इस हमले का जवाब क्या है? यही लैंग्वेज की प्रिसिजन काम आती है। अगर दुश्मन पॉइजन है तो हमारा हीरो है एंटीडोट, और अगर दुश्मन बैक्टीरिया है तो हमारी आर्मी है एंटीबायोटिक्स। देखा, हर थ्रेट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड और एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन। और पेन मैनेजमेंट को ही देख लीजिए। एनाल्जीसिया से दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, पर इंसान होश में रहता है। वहीं एनेस्थेटिक इंसान को पूरी तरह बेहोश कर देता है। एक डॉक्टर के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना कितना जरूरी है। यह प्रिसिजन ही तो है जो जान बचाती है। साइंस में सिर्फ एक्शंस ही नहीं, शेप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और शेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे एन्युलर। इसका मतलब बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल है। रिंग शेप्ड, एक छल्ले के आकार का। सैटर्न के रिंग्स हो, एक डोनट हो, या सोलर एक्लिप्स। एन्युलर शब्द सुनते ही दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है। यही तो है साइंटिफिक लैंग्वेज की खूबसूरती।
एनाक्रोनिज्म ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो अपने टाइम पीरियड से बाहर की लगे। जैसे सोचिए किसी एंशिएंट हिस्ट्री पर बनी फिल्म में कोई कैरेक्टर स्मार्टफोन यूज कर रहा हो, बस वही है एनाक्रोनिज्म। टाइम में एक मजेदार गड़बड़ी जो हमें याद दिलाती है कि हर चीज का एक सही समय और जगह होती है। और अब आते हैं एनेक्डोट पर। अरे वाह, ये तो हम सबका फेवरेट वर्ड होना चाहिए। एनेक्डोट मतलब किसी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में एक छोटा मजेदार किस्सा। हम सब अपनी बातों में, प्रेजेंटेशंस में, दोस्तों के साथ गपशप में हर जगह एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये किस्सा सुनिए। मैंने एक बार एक गिलहरी को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते देखा। अच्छा, शायद वो उसे बस चबा रही थी, पर पॉइंट ये है कि वो बड़ी फोकस्ड थी। देखा, एक छोटा सा किस्सा जो फौरन अटेंशन ग्रैब करता है और बात को मेमोरेबल बना देता है। और आखिर में कुछ ऐसे शब्द जो हमें चीजों को रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। एनिवर्सरी से हम समय को मार्क करते हैं, एनोटेशन से हम किसी टेक्स्ट में और डिटेल्स या कमेंट्स जोड़ते हैं, और एनोनिमस शब्द हमें उन काउंटलेस क्रिएटर्स की याद दिलाता है जिनका नाम तो हिस्ट्री में कहीं खो गया, पर उनका काम आज भी जिंदा है। ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बारीक सा फर्क है। बेलिकोज वो इंसान है जिसे बस लड़ने झगड़ने का शौक है, जो हमेशा बहस के लिए तैयार रहता है। वहीं बेलिजरेंट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश या कोई ग्रुप सच में किसी जंग में शामिल हो। मतलब एक आदत है और दूसरा एक हालात। बिगट यानी कट्टर, ये शब्द उस इंसान के लिए है जो अपनी सोच में इतना जकड़ा हुआ है कि किसी और की बात सुनने या समझने को तैयार ही नहीं। असल में ये शब्द बंद दिमाग और पहले से बना ली गई राय को दिखाता है। देखिए, समाज के नियमों को न मानने के भी दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक बोहेमियन वो होता है जो अपनी कला या अपनी सोच की वजह से एक अलग जिंदगी जीता है, समाज के बंधनों से आजाद। दूसरी तरफ बूरिश वो इंसान है जिसे बस तौर तरीके नहीं आते, जो असभ्य और बदतमीज है। तो एक लाइफस्टाइल है और दूसरा बस बोरे मैनर्स। यहां पर एक शौक और एक सनक के बीच की पतली सी लाइन को समझिए। एक बिब्लियोफाइल वो होता है जिसे किताबों से प्यार है, जो उन्हें इकट्ठा करता है, पढ़ता है, उनकी इज्जत करता है। लेकिन बिब्लियोमेनिया एक जुनून है, एक ऐसी सनक जहां किताबें इकट्ठा करना एक बीमारी बन जाती है, चाहे उन्हें कभी पढ़ा जाए या नहीं। ये तीनों शब्द दिखाते हैं कि हम कहानियों को बताने और ज्ञान को सहेजने के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बैलेड एक कहानी सुनाती है, बायोग्राफी किसी की पूरी जिंदगी के बारे में बताती है, और बिब्लियोग्राफी हमें बताती है कि ये सारा ज्ञान आखिर आया कहां से है। जरा सोचिए, जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं, समुद्र का वो शांत कोना जो जमीन से घिरा हो, उसे हम बे या खाड़ी कहते हैं। फिर आता है रेतीला बीच यानी समुद्र तट, और इन सब जगहों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनकी पढ़ाई को कहते हैं बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। बायोडिग्रेडेबल एक बहुत जरूरी शब्द है आज के जमाने में। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बैक्टीरिया की मदद से अपने आप गलकर मिट्टी में मिल जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए यह शब्द बहुत मायने रखता है। ये नंबर 2 यहां क्यों है? क्योंकि ये हमें बाइपैड शब्द की याद दिलाता है। बाइपैड मतलब 2 पैरों पर चलने वाला कोई भी जीव, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। ये बायोलॉजी में जानवरों को बांटने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है। जब भी मदद की बात आती है तो हमेशा 2 लोग होते हैं, एक बेनिफैक्टर यानी वो जो मदद करता है खासकर पैसों से, और दूसरा बेनिफिशियरी यानी वो जिसे उस मदद का फायदा मिलता है। ये दोनों शब्द एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बेबी एक बड़ा ही मजेदार और खास शब्द है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर लड़कियों के ग्रुप के लिए किया जाता है। यह दिखाता है कि भाषा कितनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है ना? बाइगैमी या द्विविवाह एक सामाजिक और कानूनी शब्द है। इसका मतलब है एक ही समय में 2 लोगों से शादी करना, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों में गैर कानूनी माना जाता है। यह शब्द सीधे सीधे वैवाहिक रिश्तों से जुड़ा है। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, कम शब्दों में या कम समय में अपनी बात खत्म कर देना। मजे की बात तो यह है कि इस शब्द को समझाना भी बहुत संक्षिप्त है। ब्रेविटी का मतलब ही है टू द पॉइंट। ब्लास्फेमी या ईशनिंदा एक बहुत ही गंभीर विचार है। यह दिखाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। वे किसी के गहरे विश्वास का सम्मान भी कर सकते हैं और उन्हें गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो हम आज की बातचीत इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सच में भाषा ही हमारी दुनिया को बनाती है, तो ये सोचना कितना जरूरी है कि हम अपनी सोच, अपने रिश्ते और अपने आसपास की दुनिया को बनाने के लिए आखिर किन शब्दों को चुन रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?